हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है गॉल ब्लैडर स्टोन्स, यानी कि पित्त की थैली में पत्थरी। पित्त की थैली में पत्थरी ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल हम सभी लोगों को देखने को मिल रही है। घर में या हमारी जानकारी में अक्सर कोई ना कोई ऐसा शख्स निकल आता है या निकल आती है जिसको पित्त की थैली की प्रॉब्लम होती है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जितनी भी तरह के इलाज मार्केट में अवेलेबल हैं, जो चाहे आप होम्योपैथी में चले जाएं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में चले जाएं या फिर मॉडर्न साइंस में जाएं, उन सभी इलाज को और उसके क्या फायदे क्या नुकसान हैं उन सबको मैं आपको इसी एक वीडियो में बताऊं। मेरे सभी वीडियोस वेल रिसर्च होते हैं, तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे बिना दवाई के कैसे ठीक किया जा सकता है पित्त की थैली की पथरी को, और किन कंडीशंस में आपको दवाई लेनी पड़ेगी या फिर सर्जरी करानी पड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गॉल ब्लैडर या फिर पित्त की थैली होती क्या है। अगर मैं इसको सरल भाषा में समझाऊं तो जब भी हम खाना खाते हैं उसको हजम करने के लिए हमारी शरीर में बहुत तरह तरह के मैकेनिज्म हैं, प्रक्रियाएं हैं। तो अगर किसी ने कोई फैट वाला खाना खाया, वसा युक्त खाना खाया, जिसमें कि जैसे कि तेल, घी, वेरियस चीजें, इनको जब भी खाते हैं तो इसको डाइजेस्ट करने का काम होता है हमारे लीवर का। हमारा लीवर बाइल सिक्रीट करता है जो कि इसको डाइजेस्ट करता है, फैट को, वसा को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देता है। और बाइल जो सिक्रीट करता है लीवर, ये आके इकट्ठा होता है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली में। यहाँ पे ये बाइल गाढ़ा होता है। उसके बाद से ये बाइल सीधा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे ये बाकी खाने के साथ मिलके उसको हजम करने की प्रक्रिया को शुरू करता है या फिर उसको डाइजेस्ट करता है। अब जानते हैं गॉल ब्लैडर की एनाटॉमी के बारे में। ये हमारे शरीर में कहाँ पे स्थित होता है और ये जो गॉल ब्लैडर की जो पथरी है, ये बनती कैसे है। तो ये हमारा लीवर है, इसका काम होता है बाइल को बनाना। जब ये सारा बाइल बना लेता है तो इन छोटी छोटी नलियों से होते हुए ये बाइल पहुंचता है पित्त की थैली में, जहां पे ये आके स्टोर होता है और गाढ़ा होता है। एक बार गाढ़ा होने के बाद ये सारा का सारा पित्त इस नली के जरिए जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, हमारी आंत में पहुंचता है। आंत में हमारा जो खाना होता है जिसमें फैट प्रेजेंट होता है, उस पे ये अपना काम शुरू करता है। पर अब ये पथरी कैसे बन जाती है। तो दरअसल ये जो बाइल होता है ये बनता है कोलेस्ट्रॉल और पानी से मिलकर। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो ये मिलके बन जाता है पत्थर। पथरी अगर सिर्फ थैली तक हो तो अक्सर कई मामलों में ये दर्द नहीं देती है, लेकिन असली दर्द तब होता है जब ये पत्थर यहां से उठ के इन नलियों में पहुंच जाता है और यहां जाके फंस जाता है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में दर्द होता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं, पेशेंट में ये किस तरह के सिम्टम्स देता है, अब इसको जानते हैं। वैसे तो ये समस्या किसी को भी हो सकती है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी महिलाएं जिनका वजन ज़्यादा है, फर्टाइल एज ग्रुप में हैं, उनको ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप बात करें कि वो किस किस तरह के सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं, तो बदहजमी की शिकायत होती है, बहुत ज़्यादा जी मचलाना या उल्टी की शिकायत होती है। दाहिनी साइड में नाभि से 3 से 4 सेंटीमीटर दाहिने साइड में रिब्स के नीचे बहुत जोर का पेन होता है पेशेंट को। अगर पित्त की थैली में फिर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर बुखार भी पेशेंट को देखने को मिल सकता है। बुखार मॉडरेट अमाउंट से लेके बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर तक हो सकता है। अगर ये पत्थर जाके नली को, जो कि मैंने आपको समझाया था, उसको ब्लॉक करता है तो एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी कि पीलिया होने की भी संभावना होती है पेशेंट को। ऐसे पेशेंट की आप आंखें देखेंगे तो यहाँ यहाँ पे पीला पीला सब होता है, हाथों में पीलापन होता है, वो पीलिया की समस्या हो जाती है। एक बहुत ही यूनिक टाइप का जो सिम्टम इस पेशेंट को देखने को मिलता है वो होता है कि उसका जो दाहिना शोल्डर होता है इसमें बहुत ज़्यादा पेन बताता है वो। और इसको जब हम जांच करते हैं बाकी सारे फैक्टर्स के साथ तो पता चलता है कि ये गॉल ब्लैडर की वजह से ही हो रहा है। बात की जाए इन्वेस्टिगेशंस की कि पता कैसे करें कि गॉल स्टोन्स बन गए हैं किसी पेशेंट को, तो जानने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम एक्सरे कर सकते हैं,
यूएसजी कर सकते हैं यानी कि अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, हिडा स्कैन कर सकते हैं या फिर सीटी स्कैन कर सकते हैं। ब्लड जांच की अगर बात की जाए तो हम सीबीसी करवा सकते हैं, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर सकते हैं, टोटल बिलिरुबिन कंसंट्रेशन चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि वो बिना किसी सर्जरी के या फिर बिना किसी दवाई के इसका इलाज कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही प्रचलित वीडियो है जो कि आप लोगों ने हो सकता है देखा हो, जो कि प्रचलन में है। उसमें बताते हैं कि एक ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल लेना होता है, एप्सम सॉल्ट यानी कि एक मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है उसे लेना होता है, और जूस लेना होता है जिसमें आप संतरे का, नींबू का, मौसमी का, किसी का जूस ले सकते हैं। इन तीनों को यूज करके वो पथरी निकालने का दावा करते हैं। इसकी सच्चाई के बारे में जान लेते हैं। दरअसल वो लोग अगर आपको वीडियो में दिखाते हैं तो इतने बड़े बड़े पत्थर दिखाते हैं, हरे कलर के पत्थर निकलते हुए दिखाते हैं। दरअसल वो पत्थर नहीं होते, हम जान लेते हैं। अगर हम इन तीन चीजों को मिक्स कर देंगे, जैतून का तेल, जूस और साथ में ये एप्सम सॉल्ट। दरअसल एप्सम एक बेस होता है, जो हम जूस ले रहे हैं वो एक एसिड होता है। साथ में ये जो ऑलिव ऑयल है ये उसमें मिक्स होके, अगर जब भी ऑलिव ऑयल हम लेंगे तो बहुत सारा फैट हम एक बार में अगर लेते हैं तो बाइल का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो आके इसमें मिक्स हो जाता है। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो उसमें हरा कलर आता है। जो ये बेस है एप्सम सॉल्ट और ये एसिड है, ये दोनों मिक्स होके बाइल के साथ और इस ऑयल के साथ मिक्स होके एक सेपोनिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, उसमें जाते हैं, जिसके तहत ये बहुत छोटे छोटे से ग्लोब्यूल बना देते हैं जिनको लोग समझ लेते हैं कि ये पत्थर, पर दरअसल वो पत्थर नहीं होते हैं। तो इसलिए मेरी ये सलाह है कि आप किसी भी ऐसे नुस्खे से बचें। इसका जो असली इलाज है ये आपको मॉडर्न साइंस में मिलेगा। होम्योपैथी में भी आपको इसका इलाज नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग दावा करेंगे आपको मिलेंगे, वो लोग एलोपैथी की बुराई करेंगे, वो कहेंगे कि हम लोग नहीं चाहते कि आपका इलाज हो, पर दरअसल हकीकत ये है कि होम्योपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। होम्योपैथी दूसरी कुछ चीजों के लिए बहुत कारगर है, वो मैं खुद मानूंगा और उसको मैं खुद बताऊंगा, पर इस चीज में ना आयुर्वेदिक तरीका ना ही होम्योपैथिक तरीका कारगर है। बात की जाए कि आप इसको बिना ऑपरेशन के कैसे ठीक कर सकते हैं, तो अगर पथरी का जो साइज है वो 1 मिलीमीटर से कम है तो एक दवाई होती है जिसको कहा जाता है अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड। इसका सेवन करके आपकी पथरी को निकाला जा सकता है। और बहुत ज्यादा पानी का आप अगर सेवन करते रहें तो जो भी छोटी पथरी है ये आपके मूत्र यानी कि पेशाब के रास्ते से बाहर आ सकता है। अगर बात की जाए सर्जरी की, तो अगर पथरी आपको बहुत ज्यादा पेन दे रही है, बहुत ज्यादा दर्द दे रही है, परेशानी दे रही है और उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, या फिर उसका साइज तो बड़ा नहीं है लेकिन बहुत सारी पथरी एक बार में इकट्ठा हो चुकी है, तो इन कंडीशंस में आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। सर्जरी के लिए हमारे पास 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। एक होता है ERCP, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा है। इसमें हम एक तार डाल के पथरी को बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा तरीका होता है जो कि सबसे इफेक्टिव तरीका है बड़ी पथरी को बाहर निकालने का। उसमें हम पित्त की थैली को काट के बाहर निकाल देते हैं, गॉल ब्लैडर को ही बाहर निकाल देते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर हम गॉल ब्लैडर को बाहर निकाल देते हैं तो कुछ समस्याएं हमें आ सकती हैं। थोड़ा बहुत हमें दिक्कत होती है हजम करने में, खासकर तैलीय पदार्थों को। लेकिन अगर बात की जाए कि बहुत ज्यादा समस्या आएगी तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितना भी हमारा बाइल होता है वो हमारे लीवर से सीधा हमारे खाने में जाता है 80%। खाली 15 से 20% ही बाइल गॉल ब्लैडर से आता है हमारे खाने में, 80% बाइल सीधा हमारे खाने में मिलता है। तो बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं होती हैं, हाँ, लेकिन कुछ हद तक थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि अगर इसका ऑपरेशन आप करवा चुके हैं तो आपको तैलीय खानों से बचना चाहिए, तला भुना खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, सादा खाना खाना चाहिए, तो आप बहुत ही स्वस्थ रह सकते हैं और लंबा जीवन जी सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि मैंने आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया होगा। अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूं। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।